हरि ओम 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 बोली जो भेड़ा बेन हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 बोलो सांवरिया से चढ़िए रामचंद्र भगवान री तोरा बाप री जय बैठो नारायण हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम कलाकार जरा लगाओ रंग हेलो 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 गुरुदेव पधारे हैं। एक बताओ ना आपके सामने राजस्थानी बताओ ना प्रस्तुत कर रहा हूँ क्षमा अरे आयो रा तो संसारा लीजो वारना ये मारी आयोड़ा ये संसारा लीजो वारना ये अरे अरे संसार मुख पर संसार मुख परिवर से नूर मारे बाप जी रे मुख परिवर से नूर नूर मारी सैया रे आयोड़ा सतगुरु जी रा लीजो वारणा हमारी आयोड़ा सतगुरु जी रा लीजो वारणा रे सुगरा मनुष्यारी संगति भल करो ये सुगरा मनुष्यारी संगति भल करो ये जासु बड़े तुम्हारो मान जासु बड़े तुम्हारो मान अरे मान मारी लीजे आयोड़ा संसारा लीजो वारणा मारी आयोड़ा सतगुरु जी रा लीजो वारणा ये बोलिए माता पिता गुरुदेव की के लिए नुगरा मनुष्यारी संगति ना करोगे लिए नुगरा मनुष्यारी संगति मत करोगे जासू घटे तुम्हारो
जासू घटे तुम्हारो मान ए मान मारी सैया ये जोड़ी रो मिले तो सत्संग में कराए मिले मारी सायलो ए मिले तो बाता में कराए मिली मारी आयोड़ा सतगुरु जीरा लीजो वारणा ये हिली मारी सूरा रे घरे आगे कायरी क्या करे ये हिलिए सूरा रे ये आगे कायरी क्या करे रे वो तो देख जाई भगी जा वो देख जाई भगी जाए अरे जाए मारी सैया ये आयोड़ा सतगुरु जीरा लीजो वारणा ये लिए आयोड़ा संसारा लीजो वारणा ये संसारे मुख पर गुरु रे मुख परी बरसनू मारे गुरु जी रे मुख परी बरसे नूर नूर मारी सैया नूर मारी सैया ये आयोड़ा संसारा लीजो वारणा ये मारी आयोड़ा सतगुरु जीरा लीजो वारणा ये रे बादली यारी छायली मारी रे ये बादली यारी छायली हेली कई नुगरारी प्रीत सैया कई नुगरारी प्रीत अरे प्रीत मारी सैया ये आयोड़ा सतगुरु जीरा लीजो वारणा ये मारी आयोड़ा दयाली रानी जो वारणा आज अपने बहुत ही बड़े अहोभाग्य है परम पूज्य गुरुदेव आसाराम जी बापू अपने बीच में विराजमान है और आज मुझे यहाँ सत्संग में कीर्तन का मौका मिला है और सभी भक्तों से निवेदन एक बार गुरु महाराज की जोरदार जयकार जय घोष होनी चाहिए। बोलिए सत्य गुरुदेव भगवान की, बोलिए आसाराम जी बापू महाराज की, बोलिए गौ मात की। और आज पिछले 25 सालों से मेरे पूज्य पिताजी श्रीमान राम निवास जी राव साहब बापू जी के परम भक्त हैं और आज मुझे यहाँ इनके सामने मौका मिला है। अहो भाग्य मेरा।
हिली बाई ये रूपारी करने बिनती हिली मारी बाई ये रूपारी करने बिनती संसारो अमरापुर में वास साधारो अमरापुर में वास अरे वास मारी सैया ये आयोड़ा संसारा जो वारे नाये मारी आयोड़ा संसारा जो वारे नाये संसार मुख पर बरसे नूर नूर मारी सैया नूर मारी सैया ये आयोड़ा संसारा जो वारना ये मारी आयोड़ा सतगुरु जीरा जो वारना ये मारी आयोड़ा बापुरा जो वारना ये मारी आयोड़ा हे बापुरा जो वारना बोलिए पूज्य गुरुदेव महाराज की। माँ कवि बड़ा भाव से प्रेम से हृदय पूर्वक आया। महाराज राजस्थान की भाषा में फिर भाव के साथ सूझबूझ वाला सत्संग कीर्तन। आजकल विदेशी फिल्मों के गाने लोगों को विकारों में डुबा देते हैं, लेकिन ऐसे कवियों के भजन लोगों को भगवान के तरफ, धर्म और सत्य की तरफ ले जाते। डॉक्टर डायमंड ने कहा 13 साल की खोज के बाद डॉक्टर डायमंड ने कहा कि रॉक और पॉप म्यूजिक से काम विकार के केंद्र आंदोलित होते हैं, आदमी विकारों में और शैतानियत में गिरता है। लेकिन ऐसे भारतीय संस्कृति के शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत से लोगों का भाव शुद्ध होता है। भाव शुद्ध होने से कर्म शुद्ध होता है, कर्म शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होने से परम शुद्ध परमात्मा की शांति, परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। एक बात मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप पक्का कर लीजिए, ये शरीर आपका साधन है। जैसे साइकिल पर, बैलगाड़ी पे, घोड़े पे बैठ के कहीं जाते हैं ना, ऐसे ये शरीर आपका साधन है। कहीं जाना है आपको, कहाँ जाना है? भगवान कहते हैं कि सुन लो, तुमको पता नहीं तो बेटे, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ जाने के बाद फिर दुर्गति नहीं होती, जहाँ जाने के बाद फिर नीच ऊंच योनियों में नहीं भटकना पड़ता है। वो अंतर्यामी परमेश्वर के धाम में जाना है। जैसे साइकिल मिली है न, तो कहीं जाने के लिए मिली है, सिर पे उठाने के लिए नहीं मिली। बैलगाड़ी या कुछ भी साधन मिला है, ऐसे ये शरीर साधन है, एक दिन छोड़ना पड़ेगा। साधन छूट जाए उसके पहले इसका उपयोग कर लो, बस इतनी बेनती। इसका उपयोग कर लो, और इसका उपयोग कर लिया तो आपका तो भला होगा, आपके पिता पितामह 7 पीढ़ियों को भी सदगति हो जाएगी, और आने वाले पिछले बच्चों का भी भला हो जाएगा। साधन का सदुपयोग। सदुपयोग शब्द क्यों आया? कि परमात्मा सत्य है,
सत्य किसको बोलते हैं? जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। यस्य सत्ता त्रिकाला अव्यभिचरति इति सत्यम, जिसका अस्तित्व तीनों काल में हो। 10,000 करोड़ वर्ष पहले सृष्टि के पहले था, अभी है और प्रलय हो जाएगा, फिर भी जो रहेगा वो आत्मा परमात्मा सत्य। आपका शरीर पैदा नहीं हुआ तभी भी आप थे, और शरीर मर जाएगा तभी भी आप रहेंगे। आपको भगवान भी नहीं मार सकते, और शरीर को तो भगवान भी नहीं रखते। शरीर तो भगवान भी माया में विलय करके अंतर्धान हो जाते हैं अपने दाम। तो शरीर साधन है। जिनको सत्संग नहीं मिलता तो शरीर बीमार होता है तो बोलते मैं बीमार हूँ। जैसे घोड़ा बीमार हो जाए तो बोले मैं बीमार हूँ। गधे वाला गद्दो बीमार हुए तो कि मैं बीमार हूँ। ऐ तो गद्दो है क्या? वो गद्दो 4 पकड़ो है, गद्दो 2 पकड़ो है क्या? फर्क कहीं। तो शरीर बीमार होता है, आप अपने को बीमार मानोगे तो बीमारी गहरी उतरेगी, बहुत समय के बाद जाएगी। शरीर बीमार है, मैं बीमार नहीं। मन में दुख आए तो मन में दुख है, मैं वहां को जानू। शरीर की बीमारी को मैं थे जानो अंदाता, અને મન રા દુઃખ રે थे जाने रहा। दुख नी तो जदे थे था, अन दुख है थे हो, अन दुख प्रो जाई, अन थे तो रही। सिख धर्म रा आदि गुरु नानक जी के मन तू ज्योति स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है। अपनो मूल पिछाण, अपनो मूल जान। बाई मीरा के 68 तीर्थ गुरु जी ने चरणे, गुरुजी री चरण रज उडी उडी लागे मोए अंग, बेनुडी मने भाग्य मळ्यो सत्संग। लाल पीड़ा लुगड़ा मारे नहीं जोईए, मु तो सीधा सुधा लोगाड़ा सीधा सुधा लुगड़ा पहेरू मोरी मां, मारू मने लाग्यू फकीरी मां। फकीरी कणा रे के फाकी करी दे, अज्ञान री फाकी करी दे, जन्म मरवा चक्कर री फाकी करी दे। वणा रे के फकीर मोरू मने लाग्यू फकीरी मां। हीरा ने मोती मारे नहीं जोईए, मु तो तुलसी री कंठी पहेरू मोरी मां, मारू मने लाग्यू फकीरी मां। मेवा मिठाईओ मारे नहीं जोईए, मु तो सादो सीधो सादो लो रोटलो खाऊं मोरी मां, मारू मने लाग्यू फकीरी मां। बाई मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर गुरु चरणे बेसी हरि भजू मां, मारू मने लाग्यू फकीरी। तो मैं तो यहाँ की समिति वालों को 4-4 बार शाबाश देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतना बड़ा प्रोग्राम 3 दिन पहले तो मेरे को भी पता नहीं था, इनको भी पता नहीं था, आपको भी पता नहीं था। मैं तो अहमदाबाद में बहुत पब्लिक हो गई, 6 दिन की शिविर थी, लोग देश परदेश से भी आए थे। बड़ा पंडाल। तो मैं क्या इधर रहूंगा तो लोग रोज है, तो चुपचाप 19 तारीख शाम को 4 बजे वाले जहाज में बैठ के गए पुष्कर के एकांत में। 7 बजे आए, 8 बजे। 2-3 दिन इधर जरा एकांत में रहेंगे, फिर 24 तारीख तो बड़ौदा में प्रोग्राम है, लाखों लोग आदमी आएगा। लेकिन यहाँ की समिति वालों का क्या पुण्य है कि 24 तारीख बड़ौदा है, वो 19 तारीख रात को तो इधर आए पुष्कर में। 20 का दिन मिला न मिला तो पुष्कर वाले उधर खूब आए। और 21 को यहाँ कर दिया, 22 को पाली। कल 10 बजे से 12 बजे तक पाली में है। फिर सुमेरपुर 23 को सुबह और 24 को बड़ौदा। 74 साल हुए बाजी ने जरा आखे बेवा दो क्या, भजन करवा दो क्या, बड़े आवाज। कैसे पता चल गया सोजत वालों को कितना पंडाल भर दिया। और सोजत में पंडाल में रेलगाड़ी चले वो 100 वर्ष में पहलो रिकॉर्ड हुआ है। सोजत समिति पटरियों पर रेलगाड़ी चले, भक्तों ने दर्शन प्रसन्न वही है। रेलगाड़ी चलेगी है सुगंधी सुगंधी सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, ज्ञान तंतु को पुष्टि मिले ऐसी सुगंधी की बौछार होगी। फिर प्रसादी तुम्हारे झोली में पड़ेगी। हाथ बाप की हाथ की एक रह दिया तो कदे
पुगा और मशीन में मशीन में प्रसादी डालन धड़ 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 के आप खोड़ा में आवी वो चलाऊंगा रेलगाड़ी भी। हरिओम 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 ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम हरिओम हरिओम ओम 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 हरिओम ओम ओम। अभी अमेरिका का बड़ा विज्ञानी ने खोज करके इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। हिंदुस्तान का ओमकार मंत्र बहुत शक्तिशाली। उसने विज्ञानी ने प्रयोग किए, वो डॉक्टर भी है। बोले मैंने अपने 3 दवाखाने में, बोस्टन में, न्यूयॉर्क में आदि 3 जगह पर, कैलिफोर्निया में आदि, बिना दवाई बिना इंजेक्शन के खाली ओमकार जप से पेट की तकलीफें ठीक हो जाती। लीवर की तकलीफ जो 26-26 लाख लेते वो ऐसे ही ठीक हो जाती मंत्र से। दिमाग की कमजोरी ठीक हो जाती। जे मार्गन उसका विज्ञानी का नाम है। मैं जे मार्गन के खोज को सच्चा मानता हूँ, लेकिन खाली ओमकार जप से पेट, लीवर और दिमाग बढ़िया हो जाता है ऐसी बात नहीं है। ओमकार जप करने से नरक में नहीं जा सकता आदमी। मेरी नानी मर गई थी, नानी मर गई थी, शमशान में तो कंधे पे ले गए, लेकिन जरा उधर हिली डोकरी जीपती वे गई और रस्सी काटी और डोकरी चल के आई। पूछा कि मरते समय तो 4 मुसीबत होती है, रोग, बीमारी, पीड़ा, एक्सीडेंट, कुछ न कुछ। दूसरा, किसी को बुरा काम किया है तो मैंने ये पाप किया, वो भी तपाता है। जैसे औरंगजेब अपने को कूट रहा था कि मैंने एक संत को सताया है, रे मेरा क्या होगा, मैंने अपने भाई की हत्या कराई, अल्लाह मेरा क्या होगा। तो मरते समय अपना पाप कर्म भी तपावे। और मरते समय इस देश का नाम अजनाब खंड था। भरत ने सुंदर राज्य किया तो इस देश का नाम भारत पड़ा। और भरत मरते समय हिरण का क्या हुआ, मेरा पाला हुआ था, छोटा हिरण था, कहीं बगेड़ा तो नहीं खा गया, कुत्तों ने तो नहीं पकड़ लिया। वो हिरण का चिंतन करते करते मरा तो राजा भरत, जिसके नाम से भारत देश बना, वो उसको हिरण बनना पड़ा। तो मरते समय जैसी मति ऐसी गति। और चौथा होता है कि मर के कहाँ जाए पता नहीं। तो एलिजाबेथ जब भोजन कर रही थी, हार्ट अटैक हुआ, तो डॉक्टरों ने बोला तुम 1 घंटा भी नहीं जी सकती। बोले मेरी सारी संपत्ति ले लो, मेरे को 1-2 घंटा जिंदा रखो, मैं मर के कहाँ जाऊंगी, मैं कुछ कर लूं। अरे भाई फातिमा, जिंदगी भर तो सत्संग कीर्तन सुने नहीं, डिनर खाई और धम किया। अब बोले 1-2 घंटा जिंदगी रखो तो मैं कुछ कर लूं। तो मर के कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। ये 4 तकलीफें मरते समय होती। एक तो शरीर की पीड़ा, दूसरी मानसिक ताप, तीसरा जहाँ की वासना वहाँ भटकना, और चौथा मर के कहाँ जाएंगे। तो नानी से पूछा आपको क्या हुआ, मन तो कहीं नहीं हुआ, थोड़ा को ऐसा हुआ सुन जैसा। फिर देखा तो ये तो नरक। तो मैं क्या है, मेरे को नरक में क्यों लाए। नरक में तो जो मांस मदिरा खाए अने निगुरा वे वना के नरक होता है। मैं तो गुरुजी का बेड़ा बैठ के ओम ओम का कीर्तन कर रहा है, और जो ओम ओम का जप करता है, कीर्तन करता है, वहाँ को नरक नहीं हो सकता है। तो बोले तुम्हारा नाम तो हेमीबाई है। बोले हेमीबाई तो मेरे शहर में हजारों है भाई, पूरा नाम ले जो के। बोले हेमीबाई पहुमल। बोले पहुमल हमारे आदमी का नाम नहीं है। तो बोले क्या नाम है। बोले हम लेते नहीं है। तो यमराज बोला अगर पति का नाम ऐसा होता तो पहुमल नहीं बोलती। तो भाई क्या नाम है। बोले पापे है। तो हेमीबाई परियोमल। बोले नहीं। हेमीबाई प्रीतम दास। बोले नहीं। हेमीबाई पंजूमल। बोले नहीं। हेमीबाई पहला जो है। बोले नहीं। अरे तो भाई बोल दो ना कि बोले हमारा धर्म है ना कि पति का नाम नहीं लेते। बाबा तुम बोलो ना, मैं बता दूंगी। बोलते 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 हेमीबाई प्रेम कुमार। बोले कुमार काट दो, चंद लगाड़ो तो डोगरी पक्की। हेमीबाई प्रेमचंद क्या हो। यमराज बोला है मूर्खो, पुष्करना पापी को लाना था तो पुष्करना
तपस्वी ब्राह्मण को ले आए, मेरे को माफी मांगनी पड़ी। हेमीबाई को उमल को लाना था तो हेमीबाई प्रेमचंद को लाए, जाओ जल्दी छोड़ के आओ उनको प्राण। तो फिर मैं जिंदी हो गई। 39 साल मेरी नानी जिया, मर के गई शमशान। तो आपको ना करे नारायण कदी जाए ने यमपुरी देखो क्या मेरे को नरक नहीं होता। आसाराम बापू रो सत्संग सुने ओम ओम रो कीर्तन कीधो है क्या वहां नरक नहीं वे, तो वहां नीच गति नहीं वेती जो ओमकार रो जप करे। प्रणव सर्व वेदेशु, सब वेदों में ओमकार मेरा स्वरूप है, भगवान बोलते। तो मैं आपको थोड़ा सिखाऊं और आप अपने बच्चों को सिखाओ, बच्चों की याद शक्ति बढ़ेगी, मार्क बहुत अच्छे आएंगे। 5 साल का लड़का सत्संग सुना उसके बाप ने, वो बच्चे ने, फिर सरस्वती मंत्र दिया, ऐसा बुद्धि खुली कि वो खेल रहे थे दिल्ली में। तो उनका चाचा का लड़का 3 साल का बोले मैं खेलने आऊं, बोले आओ आओ, बोले आओ मेरे को खेलने दोगे, बोले आओ। वो कूदा और माथे थी कूदे तो ऊंधे माथे हुए गया, मूर्छित हो गया। और 5 साल के लड़के को कैसी अकल आई, दूसरों का सहयोग लेके ये कलाकार देख सके टीवी में। ठीक है, कैसे गाड़ी चलाता है ये सरस्वती मंत्र ओमकार मंत्र है, उसमें बुद्धि खुल जाती है। अभी आप देखिए जो टीवी में। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। तीन साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। मंत्र की शक्ति देखो, बीरबल को वही मंत्र मिला था जो मैंने इसको दिया। बीरबल होशियार हो गया था। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। जीवन अनमोल हॉस्पिटल है दिल्ली में मशहूर। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया।
लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा सारा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जाओ। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंची, मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। अब ये समझने की बात है, इतने से लड़के में इतने बड़े बापू कैसे घुसेंगे। जब मंत्र मिलता है तो जैसे आपके मोबाइल में सिम कार्ड जरा सा है लेकिन पूरी दुनिया से संबंध जोड़ देता है, ऐसे मंत्र शक्ति से गुरु तत्व, ईश्वर तत्व हमारा जागृत हो जाता है, अंदर से ही आवाज आता है। और साथ में बैठे तो सीट पे हम बैठूं तो वो लड़का दब जाएगा। आप समझ गए, बापू मेरे साथ थे या बापू ने चलाया, तो वो अंतरात्मा से जब दीक्षा लेता है तो गुरु की आत्मा से शिष्य एक हो जाता है। जब गुरु की आत्मा से एक हो जाता है तो परमात्मा से एक होने में क्या देर लगती। तो रामकृष्ण परमहंस का नाम था गदाधर पुजारी। ऐसी पूजा करते प्रेम से तो माता जी प्रेरणा करती कि गदाधर तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। तोतापुरी गुरु से माँ दीक्षा लूं, तुम तो मेरे हाथ का गजरा पहनती हो, कभी चोटे में लगाती हो, मैं सूंघ के देता हूँ फिर भी तुम मेरा जूठा गजरा लेती हो, जूठा प्रसाद खा लेती हो। माता जी फिर मेरे को गुरु करने की क्या जरूरत है। बोले भावना से तो तुम मेरे को बुलाते हो, मैं आ जाती हूँ, लेकिन मैं चली जाती हूँ तो तुम रोते हो। लेकिन माता जी जिससे माता जी और बेटा जिससे बेटा, दोनों का आत्मा एक, ऐसा चाबी तो गुरु के पास मिलेगी। भगवान राम भी गुरु करते, भगवान कृष्ण भी गुरु करते तो थे, भगवान से मोटा हो गया क्या। तो गदाधर ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा ली और तोतापुरी गुरु ने समझाया जो राम जी का आत्मा है, जो कृष्ण का आत्मा है, जो शिव का आत्मा है, वही तुम्हारा आत्मा है। तुम अमर आत्मा हो, शाश्वत। तो मरने वाले शरीर को मैं मत मानो, दुखी होने वाले मन को मैं मत मानो, चिंता करने वाले चित्त को मैं मत मानो, इन सब को जानने वाला चैतन्य आत्मा, उसको मैं मानो और गुरु की कृपा की कुंजी लगा के मुक्त आत्मा हो जाओ। तो जो कृष्ण का अनुभव, राम जी का अनुभव, वो गदाधर पुजारी ने अनुभव किया तो नाम पड़ा राम कृष्ण परमहंस। अगर मैं झूठ बोलूं तो थे मरी जो, मैं झूठ बोलूंगा, अपने प्यारों की कसम झूठी क्यों खाऊंगा। मरे थोड़ा पाप, मरे थोड़ा अज्ञान, मरे थोड़ा दुख, मरे थोड़ी चिंता, थे तो जुग जुग जियो और प्रभु रो रस पियोगे। किकर मरो, मरेगा तो शरीर मरेगा, थे नहीं मरो। थे अमर आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो। दुख आवे तो टके कोई नहीं, जाएगो। अने सुख आवे तो जाएगो। सुख जाता है तो दुख दे जाता है और दुख जाता है तो सुख दे जाता है। एक बार उसने दुख दिया, एक बार उसने दुख दिया। ये तो हरामी हमारा समय खराब करते। लेकिन गुरु का ज्ञान होवे तो सुख स्वप्ना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए, अपने आत्मा को पहचान तो बेड़ो पार हो जाएगा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। अब रामकृष्ण तो आत्मा रो साक्षात्कार हो, तो भल भला विद्वान शिष्य मानकर आश्रम में रहने लगे, श्लोक बोले, व्याख्या करे। तो एक बिचारो अनपढ़ोड़ो छोरो, उन्होंने नाम तो लाटू। लाटू के बाप जी ये तो विद्वान है, ये तो योग साधना करे, आत्मा को ज्ञान पाई, की करो, मैं की कर करा, मने मुक्ति कदी मळे, मैं कई जाना कोई नहीं। काळो अक्षर भैंस बराबर, मैं तो भैंस चरावा।
भूरी पाटी दौड़ा वहां चौबे मारे भैंस दौड़े गए भाई हंसे लाटू के बाप जी मैं तो जाना कोई नहीं मारो की वेगा तो रामकृष्ण के ठीक चिंता की कर करो मैं वहां के ओम गुरु जय गुरु ओम गुरु के जो गए मने भाड़े आंख बंद करने मने आगे देख जे प्रो है वे जाएगो लाटू छोरो धीरे धीरे तो लाटू महाराज वेगो અને जो बोले सत्य हो जाए ध्यान में कहीं कहीं देखे फिर अद्भुत शक्ति जागृत होगी तो स्वामी विवेकानंद हुनियो के अतरी शक्ति हुई ये लाटू छोरा माथी लाटू महाराज हवे तो अद्भुत शक्ति ताणारो नाम राखो अद्भुतानंद महाराज तो अद्भुतानंद स्वामी रामकृष्ण में जैसे विवेकानंद शिष्य मशहूर हुआ ऐसे अब अद्भुतानंद भी हो गए तो भगवान के रास्ते में ज्यादा पढ़ोड़ा लिखोड़ा ज्यादा है वो कोई जरूरत नहीं जेड़ा हो वेड़ा हाले के छोरो जेड़ो होए के मारे पुकारे तो माँ एम नहीं कहे थे जरा मुंडो साफ करे ना आओ जरा नाक साफ करे ना आओ कपड़ा चौका पहरे ना आओ फिर मैं थने दूध पिलाऊंगी नहीं मारी ओ मोरो मोए 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 आए मारो तो प्रेम जागे के माँ माँ और कोई हुआ अन झूठ मूल मारे करे ले ये तो रमी है के दिल थी पुकारे तो माँ तो दौड़े दौड़े जाए दिल थी हे भगवान मैं जेड़ा हो थारा पड़ोड़ा हो नहीं पड़ोड़ा हो भाई लेकिन आत्मा तो परमात्मा रो है प्रभु शरीर तो पत्नी पत्नी है तो पति री पति है तो पत्नी रो लेकिन वो तो शमशान में छू भेजा लेकिन आत्मा परमात्मा रो तो अमर संबंध है प्रभु हे हरि हे नारायण हे गोविंद हे सामड़िया हजार हजार नाम है भगवान रो नाम लेने मेरे शांत में जाओ अरे मन अटे वटे जाए हरि ओम थोड़ा दिन में तो भगवान प्रसन्न हो जाए और हरि में ओम शब्द है कि हरि એટલે हर जगह में है हर हृदय में है हर समय है हर स्थान में उसी परमेश्वर का नाम हरि है ओम अपना आत्मा होके बैठा है बुद्धू से बुद्धू छोरावे बुद्धू से बुद्धि छोरी वे आपके 2-3 बच्चे बच्चियां तो होंगे ना आपके बच्चे बच्चियां और पड़ोस के 10-5 बच्चे बच्चियां को भेड़ा करो फिर बड़ा को सुनाओ कि थोड़ा पढ़े और याद रह जावे और बुद्धि अच्छी हो जाए तबियत अच्छी हो जाए भाग्य खुल जाए माँ बाप रो नाम वे जाए एड़ो साधनों रो पे प्रयोग करा मैं थाने साधना बताना करोगा बोले नहीं करो थे करोगा बोले हाँ रामू थे करोगा क्या पहुंचिया थे करोगे क्या हो फोना जी थे करो लक्ष्मी थे करोगे रामुड़ी थे करो कमुड़ी थे करोगी वो जैम थारा टाबरा है ना तो थे तो मोरा टाबरा हो गए 12 साल का अष्टावक्र गुरु है 80-90 साल का जनक शिष्य है 12 साल का गुरु बोलता है बेटा जनक तो गुरु तो बाप रो बाप है तो मैं तो थारा बाप हूँ के तो थे हो टाबरा टाबरिया तो करोगी मैं हिखाऊं के हिकोगा अटक से लेकिन जाओ और थारा टाबरा टाबरी हिख दो चोखा हो जाएगा बहुत बढ़िया हो जाएगा वो देखो ना लड़का देखा के 5 साल का कैसा करोगे कहीं करना है ये जब करेंगे ना जो अभी करेंगे तो उससे अंदर की आत्मा की शक्ति जागृत होगी तो उगाड़ी धरती पे बैठेंगे तो अर्थिंग मिलेगा बिजली अंदर चली जाएगी इसलिए कारपेट अथवा कंबल गरम कपड़ा वो बिछा दियो कंबल धाबड़ा अथवा तो प्लास्टिक सीधा वे के बैठ जाओ सब फिर क्या करना पहली उंगली ये 2 उंगली ना कान में डालने की
अभी समझो, पहले प्रतिज्ञा करो और मैं बोलता हूँ, आप बोलना। ओमकार मंत्र, साधना करेंगे कि ओमकार मंत्र। तो वहां की छंद काई है कि बोले गायत्री छंद। ओमकार की शक्ति खोजी किसने, ऋषि कौन है? बोले भगवान परमात्मा ऋषि ही, नारायण ऋषि ही। तो भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजी। एक होता है निर्माण, दूसरा होता है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, और खोज उसकी होती जो पहले था। तो भगवान नारायण के पहले भी ओमकार की ध्वनि थी। तो नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी और उसके बाद सृष्टि बनी, लेकिन ये ओमकार मंत्र सृष्टि के पहले था। तो उसकी शक्तियां भगवान नारायण ने खोजी। तो ये ओमकार मंत्र का देवता कौन है? बोले अंतर्यामी देवता, सबके अंतरात्मा है। दुख आता है चला जाता है, दुख को जानने वाला आत्मा रहता है। बचपन चला गया उसको जानने वाला है, दुख चला गया उसको जानने वाला है। बचपन के छोटे छोटे हाथ अभी तो यूं कितना बढ़िया बजाते, लेकिन छोटे थे तो कैसे नहीं आवेगा। अरे बेटा एक घबरा गया पापा, नहीं आवेगा। अभी तो कितना बढ़िया दम का। तो छोटी छोटी उंगलियां, छोटे छोटे हाथ, छोटा छोटा कर, वो सब बदल गई, लेकिन वहां को जानने वाला बदला क्या? नहीं। वो अमर आत्मा अपना है, आपे वो है अमर आत्मा है। मरवा वाला शरीर थे नहीं हो, दुखी रहना वाला मन थे नहीं हो, चिंता करवा वाला चित्त थे नहीं हो। ये तो अंतरात्मा परमात्मा हारा अमृत पुत्र हो। तो ओमकार मंत्र, गायत्री छंद। ओमकार मंत्र और ऋषि कौन है के? परमात्मा ऋषि नारायण। देवता कौन है के? अंतर्यामी देव, जो मरने के बाद भी हमारे साथ रहता है। स्वर्ग में जावा तो स्वर्ग खा कौन दिया? वही दिया क्या? नरक है, स्वर्ग है क्या? तो अब ओमकार मंत्र जपना सीख लो तुम, ठीक है? बच्चों को सिखाना, बच्चे बहुत बढ़िया बन जाएंगे। तो सीधे बैठ जाओ, कान में उंगली डालो और लंबा श्वास लो, गहरा श्वास लो। हाथ ऐसे रखोगे तो थक जाओगे, ऐसे रखो आराम से। क्या करना है? होठ बंद और कंठ से उच्चारण करो। फिर बजाओगे ना तो वो उसका प्रभाव बढ़ जाएगा आपका, एकदम चमकने लग जाओगे। 40-40 दिन के 2 अनुष्ठान करो, 10 बार शाम को, 10 बार रात को सोते समय। देख लो फिर टनाटन में जाएगा। बोलिए माना ओम। करो हाथ काटजो मत, उंगली काटजो मत। फिर ऊंडो श्वास लो, गहरा श्वास लो। मना ओम। ओम मना अंतर्यामी, प्रभु मोरा है, मैं प्रभु रहूं। दो बार हो गया के? चौपा जी, छोना जी, थोना जी रे हुआ के? चौकू हो गए भाया? तीसरी बार करोगे, लांबो श्वास लीजोगे, फिर शरीर शक्ति वधे, रोग प्रतिकारक शक्ति वधे, बुद्धि रोग विकास वे, मन प्रसन्न रहेगा, तबियत अच्छी रहेगा और भगवान प्रसन्न हो जाएगा। लंबा श्वास। आनंद आवे, हसू आवे के? दिल चोखो वे रह्यो है, खूब मजो आई रह्यो के? भगवान रो नाम ले तो भगवान राजी न हो पे राजी। चौथी बार खींचो श्वास, लो ऊंडो 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 गहरा श्वास लो, तो फेफड़ों के बंद छिद्र खुल जाएंगे, लंबी आयुष्य होगी, हम बीमार नहीं पड़ते। ऐसा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाओ।
सीता करी जो हाँ बेटा, ए कुमुली करजो, ए रमू करी जो हाँ, दीकरीओ करी जो हाँ बेटा। मजो आवे के भगवान राजी वेरा। 5મી बार ऊंडो श्वास लियो, लियो 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 ऊंडो, हजी ऊंडो लियो। आत्मा ठरे है, 6ठी बार करोगे आत्मा चौको वेर्यो है। करो मासी करो, मोटी मोटी मासी थे करो। ओए करी जो हो, तबीयत चौकी वेगी करो करो। लखू काकी करो करो करो, लखू लखू करो। सातवीं बार, 7वीं बार, शाबाश। गहरा श्वास, और गहरा और गहरा। मनोबल बुद्धि बल का विकास होगा, आत्मशक्ति जागे। आठवीं बार गहरा श्वास लो, लीजो थोड़ो वधारे। मन ओम, ओम मन परमात्मा, परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का हूँ। परमात्मा अमर है तो आत्मा भी अमर है। अब मैं जरा जरा बात में दुखी नहीं रहूंगा। मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ऐसा नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। बस साधना सफल हो जाएगी। ऐसा करे तो हार्ट अटैक नहीं होगा, नहीं करे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। करो, डरो नहीं। 9वीं बार आनंद आवे के भाया, भगवान राजी वे रहा के। अब आखिरी है 10वीं बार। जतरो श्वास भरो भरी जो, हार्ट अटैक नहीं वेगा, हाई बीपी नहीं वेगा, लो बीपी नहीं वेगा, रोग भागेगा, भागे चोखा वेगा। जो पापी है वो नहीं करे, वो करे तो पाप भाग जाएगा। अपना पाप हो तो ये साधना नहीं करने देगा। अंदर में पाप हो, अभिमान हो तो ये साधना नहीं कर सकेगा। घमंडी लोग नहीं करेगा, भगत लोग करेगा। ऊंडो ऊंडो श्वास लो, लीजो और लीजो थोड़ो। भगवान खुश रह रहा है। जैसे बच्चा बोले न माँ मारी मारे मारी रे, तो माँ राजी है ना। अब एक भगवान राजी हो रहा है, खुशी हो रही है, हंसी आ रही है, खुशी हो रही है, रक्त पवित्र हो रहा है, पाप नाश हो रहे हैं। भगवान राजी हो रहा है। राजी हो महाराज, आनंद है। ओम 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 हरि ओम 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 ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम 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 प्रभु ओम ओम
श्यामा ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 शिव जय हो। माई बैठ जा, पागल है क्या? ओम ओम हरि ओम 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 श्यामा ओम 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 शिवा ओम ओम ओम। जय हो। रग रग पावन हो रही है। जो पापी होगा वो बैठ नहीं सकेगा कथा में, वहां का पाप वहां को घरे ले जाएगा, और बैठेगा तो पाप भाग जावे। ओम प्रभु ओम 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 हरि ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 शिवा ओम 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 गुरु जय हो। ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 शिवा ओम 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 शक्ति ओम 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 भक्ति ओम 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 मुक्ति जय हो। क्या बात है। जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती अभागी शराब उतर जाएगी सत्यानाश करके। तू तो हरिनाम की प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, निखर जाएगी, हाँ मंगलमय हो जाएगी। जय हो। हरि ओम 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 शिवा ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 शक्ति ओम 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 साहस ओम 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 पूज्यम बुद्धि जय हो। रक्त
का कण कण पावन हो रहा है। मंत्रों का राजा हरिओम, महाजय जयकार। राम मेरे राम राम राम, श्याम 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 प्यारे श्याम श्याम श्याम, हरे हरि हरि मेरे हरि हरि हरि, ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 प्यारे, अंतरात्मा तुम्हारी जय, आनंद देवा तुम्हारी जय हो, गुरुदेवा तुम्हारी जय हो, महादेव जयकार हो। कीर्तन के बाद थोड़ी देर शांत हो जाओ। कीर्तन के बाद शांत होने से इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में और अहम अंतरात्मा परमात्मा में पावन होता है। ओम शांति, प्रभु जी शांति, प्यारे जी शांति। ओम ओम। आज तो गोप अष्टमी, बुधवार की अष्टमी। गोप अष्टमी की एक बड़ी सुंदर कथा समझने योग्य है। श्री कृष्ण 13-14 साल के थे, मूछें देख ली। कृष्ण बोलते कि माड़ी मैं तुम जुआन में गया हूँ, मुझो आइए। यशोदा माँ के बेटा बुधवार आवे रह्यो है અને बुधवार अष्टमी जप करे तो 10,000 गणो फल दे, दान पुण्य करे, गौरी सेवा करे 10,000 गणो यश वे। बुधवार अष्टमी आवेगी, मैं थाने किशोर नहीं जुआन वेर्यो है वहां को उत्सव करूंगी। बुधवार को दिन आयो, बुधवार की अष्टमी बहुत पुण्यदायी होती। श्री कृष्ण को किशोर में से युवान घोषित किया। अब बछड़ी और बछड़े नहीं, गाय दिया चराने। तो बड़े बड़े गोपों के साथ श्री कृष्ण गए तो वो गप सब लगाए रहा था। कृष्ण बोला कोई विद्या सीखो, सिखाओ। तो तुम तो नाचना जानते हो, मेरे को सिखाओ। तो बोले देखो
भूल करोगे तो मैं तोकूं, ये लगाऊंगा। और गुरु महाराज को जरा फूल बूल तो चढ़ाओ, ऐसे ही सीखेगा। कैसे भगवान है, जीव का कितना सम्मान करते। फूल ले आए, तोप को चढ़ाया कि गुरु महाराज मैंने नृत्य कला ही खो गया। तो के मुंह एड़ी लगाऊं तो एड़ी लगाई जो, मैं पंजो मारो तो ते पंजे मार दो, मुंह एम करूं तो ते एम कर दो, मुंह एड़ो करूं तो ते एड़ो कर दो, मुंह एम करूं तो एम कर दो। एम नहीं करता हो, गड़बड़ करो तो के दियो। नाचे 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 जगत रे नचावा वारो तो जेम नचावे एम नाचे रहा। ये भगवान री महानता है क्या? कोई धर्म में एवा भगवान नहीं મળે કે જીવ નચાવે અને ભગવાન નાચે। गोपियां नचावे ने सोमलियो नाचे के है हिंदू धर्म तारी जय हो। तो नचावे जगत रे नचावा वारो नाचे। गलती वे गई के जानी बुझीन करी के गलती करीन तो के दीदी थप्पड़ एड़ो की करो तो सब गोप नाराज हो गया। इनकलाब जिंदाबाद, तोक मुर्दाबाद, सब भिड़ावेगा न तोक अकेला वेगा। कृष्ण तोक के बीच जाके बैठे, लेकिन तोक ने गुरु दीक्षा लिया था और गुरु ने कहा कैसी भी मुसीबत आवे बड़ी उंगली और अंगूठा मिलाकर यहाँ सुषमा नाड़ी जाती, इसको स्पर्श करो और पहली उंगली ललाट पे तिलक करते वहां लगाओ, शांत हो जाओ। गुरु महाराज के साथ संपर्क करो। गुरु मेरा आत्मा होके आया। वो तानसु को गुरु ने प्रेरणा दी, गाड़ी चलाई तो अंदर से गुरु महाराज का आवाज आया, तो चिंता मत करो, श्री कृष्ण प्रेमा अवतार है और जो कर्षित आकर्षित करता है वो कृष्ण है। तुम ये न मानो कि गोप इंकलाब जिंदाबाद करके मेरी निंदा कर रहे। निंदा अहम की होती है, प्रशंसा अहम की होती है। आत्मा तुम अमर हो और सब में अमर आत्मा है। तो अमर आत्मा है, सब मेरा स्वरूप है। प्रेम दृष्टि डालकर जाओ निर्भीक होकर। जैसे पेड़ पौधों पुष्पों के गुच्छों को देखते हो, लहलाती हुई सरिता को देख, नदी को देखते हो, ऐसे ही सब में अपने आत्मा को देखो। सब दुश्मन मित्र हो जाएंगे। सांप भी वश हो जाते। महापुरुष जहरी सांप को प्रेम से देखते तो सांप भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते। तो गए गोपों के बीच, सब मेरा स्वरूप है। कृष्ण के गले में जाके हाथ डाला। कृष्ण राजा गलती करे, मंत्री नहीं टोके तो राज की बर्बादी होगी। मरीज गलती करे और वेदराज डॉक्टर नहीं टोके तो मरीज री बर्बादी। અને ચેલો ગલતી કરે ને ગુરુ નહીં ટોકે તો ચેલા રે હીખવા માંગે ગડબડ વે કે તો મને मैं कीधो तो के गलती करेगा तो देंगो। तो गुरु जी तो आदर करो थे के हाँ। गुरु कहे तो वहां को ऊंधे माथे लेणु के ऊंधू लेणु के नहीं। गुरु जी जे के हारा माटे के हाँ। तो गुरु जी बात मानवी जो है कि नहीं मानवे के मानी जो। हालो मारा भेड़ा फेर नाचो। कन्हैयो नाचे एडो नहीं करे, कोई बात नहीं, नाचते। तो भगवान हीखवे के वैर नहीं राखनो, सासू गौरव वैर नहीं। हे प्रभु आनंद आता हो गया क्या? बैठे बैठे सबको पैम्पलेट दो, तुम्हारे घर के झगड़े मिट जाए, बीमारियां मिट जाए, घर में सुख शांति बढ़े। अब ये पाठ करी जो अने पैम्पलेट घर में लेके अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बच्चियों को इकट्ठा करके ये पाठ कराओ। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। पैम्पलेट बांटो वापस। अभी मैं प्रसाद दूंगा और रेलगाड़ी चलाऊंगा और सुगंध